हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर रैक प्लेलिस्ट सेशन नंबर 9। आज के इस सेशन के अंदर हम लर्न करेंगे व्हाट इज कैरेक्टर टेक्स्ट स्प्लिटर। जैसे कि लास्ट सेशन में हमने जो भी चंकिंग के डिफरेंट मेथड्स हैं उसके बारे में एक्सप्लोर किया था, उसके बारे में थ्योरेटिकली अंडरस्टैंड किया था। आज हम उसके बारे में प्रैक्टिकली भी अंडरस्टैंड करेंगे। तो हमारी फर्स्ट मेथड है कैरेक्टर टेक्स्ट स्प्लिटर। तो कैरेक्टर टेक्स्ट स्प्लिटर ब्रेक्स अ लार्ज स्ट्रिंग इनटू चंक्स बेस्ड ऑन द कैरेक्टर काउंट। तो ये क्या करता है, जो भी लार्ज स्ट्रिंग है उसको छोटे छोटे चंक्स में या स्मॉल स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट करता है, बट बेस्ड ऑन द कैरेक्टर काउंट। जो कैरेक्टर काउंट हमने प्रोवाइड किया, फॉर एग्जांपल 100, तो ये 100 कैरेक्टर का एक चंक क्रिएट करेगा। 200 प्रोवाइड किया है तो 200 कैरेक्टर का एक चंक, फिर अगेन 200 कैरेक्टर का दूसरा चंक। इट ट्राइज टू स्प्लिट अ नेचुरल बाउंड्रीज यूजिंग अ सेपरेटर। तो इसके अंदर हमको सेपरेटर पास करना पड़ता है, बट अल्टीमेटली इंश्योर ईच चंक इज बेसिकली लेस देन इक्वल्स टू चंक साइज। तो जितने भी हमने चंक साइज प्रोवाइड किए उससे कम या इक्वल ही होना चाहिए। जो भी हमारा बेसिकली चंक की साइज है उतने ही कैरेक्टर्स उसके अंदर होने चाहिए। अब देखो की पैरामीटर्स कौन कौन से। सबसे पहले तो हमको चंक की साइज प्रोवाइड करना पड़ती है, मैक्सिमम कैरेक्टर पर चंक, कि एक चंक के अंदर कितने कैरेक्टर्स आएंगे। फॉर एग्जांपल हमने 100 पास किया है तो 100 से कम भी हो सकते हैं, लेकिन 100 मैक्सिमम कैरेक्टर चाहिए। चंक ओवरलैप, तो अब ओवरलैप का मीनिंग क्या है, हाउ मेनी कैरेक्टर फ्रॉम द एंड ऑफ वन चंक रिपीट इन द नेक्स्ट, बाय डिफॉल्ट इज 0। तो अब ये क्या है, इसका मीनिंग क्या है, बेसिकली ओवरलैप मीन्स हमारे पास बेसिकली एक पैराग्राफ है, तो एक पैराग्राफ के अंदर 100 क्या है कैरेक्टर्स है। तो जब नेक्स्ट बेसिकली चंक क्रिएट होगा, मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ, लेट मी। हाँ, अब देखो हमारे पास एक क्या है यहाँ पे, ये एक चंक है। तो जब ये एक चंक है और ये दूसरा वाला एक चंक है, ठीक है। तो अब जब ये एक चंक क्रिएट हो गया है तो दूसरा जब चंक क्रिएट हो जाएगा तो पहले वाले चंक का कितना डेटा मीन्स कितने कैरेक्टर सबको दूसरे वाले चंक के स्टार्टिंग में भी चाहिए। तो इससे क्या हो जाएगा, देखो इससे यहाँ पे लिस्ट तक इसने एक चंक क्रिएट किया है, बट इसने यहाँ पे ही छोड़ दिया। तो जैसे इसने यहाँ पे ही छोड़ दिया तो हमने या सॉरी इसने पोर्टल तक क्या किया है, एक चंक क्रिएट किया है, बट हमने लास्ट के फॉर एग्जांपल 20 कैरेक्टर इसके अंदर भी ऐड किए। तो हमारी जो भी बेसिकली देखो अब क्या हो गया, ये लास्ट वाले कैरेक्टर इसके अंदर भी है, इसके अंदर भी है। तो इसको समझ में आएगा कि हमने इसको कट कहाँ से किया था, एंड ये बीच में ही कट नहीं होगा। तो इसको बोलते हैं ओवरलैप, कि आपको लास्ट जो है उसका ओवरलैप कितना प्रोवाइड करना है, मीन्स जो भी हमारी लास्ट चंक है उसका ओवरलैप कितना प्रोवाइड करना है, कितने कैरेक्टर्स को एंड करना है, कितने कैरेक्टर्स को एंडिंग में रिपीट करना है, ये इसका चंक ओवरलैप का मीनिंग है। अब सेपरेटर के अंदर देखो प्रेफर्ड ब्रेक पॉइंट, तुमको ब्रेक पॉइंट जो है वो प्रोवाइड करना पड़ता है कि चंक को बेसिकली ब्रेक कहाँ पे करना है। तो यहाँ पे हमने प्रोवाइड किया न्यू लाइन एंड यहाँ पे स्पेस। अब हम कैरेक्टर टेक्स्ट स्प्लिटर जो है इसको एग्जांपल देखते हैं। तो लैंग चेन से पहले कैरेक्टर टेक्स्ट स्प्लिटर को हमने इंपोर्ट किया है, इसको आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, लैंग चेन टेक्स्ट स्प्लिटर। ओके, अब यहाँ पे एक सैंपल डॉक्यूमेंट प्रोवाइड किया है एचआर पॉलिसी करके, इसके अंदर मल्टीपल्स हमने पैराग्राफ पास किया, ठीक है। अब यहाँ पे हमने सिर्फ डेटा को प्रिंट किया है, जो भी ओरिजिनल डेटा है उसको। अब देखो बेसिक कैरेक्टर स्प्लिटिंग, अब बेसिक कैरेक्टर स्प्लिटिंग के अंदर हमने क्या किया है, देखो यहाँ पे स्प्लिटर बेसिक। तो अब इसके अंदर मैंने क्या प्रोवाइड किया है, कैरेक्टर टेक्स्ट स्प्लिटर। इसके अंदर चंक की साइज प्रोवाइड किया एंड हमने सेपरेटर प्रोवाइड किया। तो चंक की साइज एंड सेपरेटर हमने इसके अंदर प्रोवाइड किया है। तो उसके बेसिस पे हम क्या कर रहे हैं, इसको बेसिकली चंक्स में डिवाइड करें, किसके बेसिस पे, जितनी भी चंक साइज है वो। एंड बाय डिफॉल्ट हमको प्रोवाइड करना है बेसिकली, हम इसके अंदर प्रोवाइड करते हैं ये वाला ओवरलैप, चंक ओवरलैप कितना है वो हम प्रोवाइड करते हैं। तो आपको प्रोवाइड करना है तो चंक ओवरलैप प्रोवाइड करो और रहेगा बाय डिफॉल्ट 0। डन। अब देखो स्मॉलर चंक, मोर ग्रैन्युलर। तो अब ये स्मॉलर चंक के अंदर हम क्या प्रोवाइड करते हैं, देखो चंक की साइज हमने प्रोवाइड की है एंड उसके बाद यहाँ पे भी मैं ओवरलैप ऐड कर देती हूँ। ओके, ओवरलैप बाय डिफॉल्ट कितना रहेगा, 0। अब सेपरेटर हमने पास किया है स्पेस, तो जहां पे आपको स्पेस मिलेगा वहां से आप क्या करो, बेसिकली देखो चंक की साइज कितनी रहेगी, 100 रहेगी, बट आप क्या करो उस सेंटेंस को कंप्लीट होने तक वेट करो। मिस स्पेस आपको सेपरेटर क्या है, स्पेस प्रोवाइड किया है, तो स्पेस आने तक वेट करो, मिस हो सकता है वो सेंटेंस जो है कंप्लीट हो जाएगा। तो ये है। एंड फिर हमारे पास यूजिंग विद द डॉक्यूमेंट्स। तो डॉक्यूमेंट्स में जो भी हमारे पास डॉक्यूमेंट है, तो उस लेवल से कि जो भी डॉक्यूमेंट्स के अंदर हेडर वगैरह मिलते हैं, तो उस लेवल से क्या करेगा, चंकिंग करेगा। अब इसका हम आउटपुट भी देखते हैं। तो पाइथन 3
वेट करते हैं। हाँ, तो अब देखो हम प्रॉपरली स्टार्टिंग से इसका आउटपुट देखते हैं। तो ओरिजिनल टेक्स्ट, इसको मैं थोड़ा जूम करती हूँ। हाँ, अब देखो इसने बोला है ओरिजिनल टेक्स्ट, ओरिजिनल टेक्स्ट ये इतना है। टोटल कैरेक्टर्स कितने ये भी हमने प्रिंट किया है, टोटल कैरेक्टर है 770। डन। अब देखो एग्जांपल 1 बेसिक कैरेक्टर स्प्लिटिंग, इसके अंदर हमने चंक की साइज कितनी प्रोवाइड की है, इसके अंदर हमने चंक की साइज दी है 200। अब देखो क्रिएटेड अ चंक ऑफ साइज 201 which is longer than specified 200। अब देखो चंक 1 के अंदर कितने कैरेक्टर्स है 199, ठीक है, ये एक चंक 1 हो गया। चंक 2 एंड अब देखो चंक 3, चंक 4, तो इसके अंदर कितने चंक हो गए, इतने चंक 4 चंक हो गया। अब देखो स्मॉल चंक एग्जांपल 2 है हमारा, इसके अंदर हमने चंक साइज 100 पास किया। अब इसके अंदर क्या हो रहा है, देखो एम्प्लॉइज आर एंटाइटल 24 पेड लीव्स। अब देखो ये एक चंक हो गया, ये दूसरा चंक, ये थर्ड वाला चंक, ये फोर्थ वाला चंक, तो ये स्पेसिंग से बेसिकली क्रिएट होता है। अब देखो इसके अंदर हो गए 8 चंक क्रिएट हो गए। अब देखो वर्किंग विथ डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट, तो अब ये वर्किंग विथ डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट इसके अंदर देखो जो भी हमारे, अब इसके अंदर क्या करना पड़ता है हमको, देखो ये क्या करता है, इसके अंदर दो चीजें होती है, एक मिनट, सॉरी, इसके अंदर मेनली हम पास करते हैं पेज का कंटेंट। तो जो पेज का कंटेंट रहता है वो पेज का कंटेंट पास करो, और उसके साथ साथ मेटा डेटा, कि मेटा डेटा भी हमको पास करना पड़ता है, कि बेसिकली कि मेटा डेटा क्या है, सोर्स क्या है, एचआर पॉलिसी पीडीएफ, पेज नंबर कितना है, देखो ये उसका कंटेंट है, मींस पेज का कंटेंट आया है, उसके साथ साथ उसका मेटा डेटा मींस उसकी इंफॉर्मेशन भी आई है कि सोर्स क्या है, मींस फाइल का नेम क्या है, पेज नंबर क्या है, तो हम डायरेक्टली पेज नंबर से भी उसके अंदर चेक कर सकते हैं। तो ये है डॉक्यूमेंट बेसिकली चंकिंग विद द डॉक्यूमेंट्स। तो ये हमारा फर्स्ट था बेसिकली कैरेक्टर टेक्स्ट स्प्लिटर। नेक्स्ट सेशन के अंदर हम नेक्स्ट जो भी चंकिंग का मेथड है उसको एक्सप्लोर करते हैं। तो आई होप गाइस आपको समझ में आया है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर।